नमस्कार। आज हमने कागज़ के कुछ फूल बनाए हैं। क्या हम इन फूलों को इस्तेमाल करके कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? जैसे कुल कितने फूल हैं, लाल रंग के कितने फूल हैं, किस रंग के सबसे ज़्यादा फूल हैं, किस रंग के सबसे कम फूल हैं, सबसे ज़्यादा रंग वाले फूलों की संख्या कितनी है। अब इतने सारे सवाल हम बिल्कुल ले सकते हैं। हम इन्हें आसानी से गिन कर अलग कर कर इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। क्या किसी और तरीके से भी क्या हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हम एक तालिका बनाकर इन सवालों के जवाब आसानी से और कम समय में ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने ये तालिका बनाई है। अब इन फूलों को लो और इनके अंदर रख दो। अब जैसे हमने फूलों को इस तालिका में रख दिया। एक और तरीका है, हम पेन की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। तो लाल फूल कितने हो गए? 5। 1 2। अब जैसे हमने अलग अलग फूलों के नंबर लिख दिए, इनका कुल योग करेंगे तो 29 आएगा। अब क्या इन सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। कुल कितने फूल हैं? 29। लाल रंग के कितने फूल हैं? 5। किस रंग के सबसे ज़्यादा फूल हैं? इस रंग के सबसे ज़्यादा फूल हैं। किस रंग के सबसे कम फूल हैं? सबसे ज़्यादा रंग वाले फूलों की संख्या कितनी है? अब इतने सारे सवालों के जवाब हमें तालिका से मिल गए, इसलिए हम इसी तालिका को स्मार्ट चार्ट भी कह सकते हैं। ये हमारा स्मार्ट चार्ट है, जो एक तालिका बहुत सारे सवालों के जवाब दे देती है, इसलिए हम इसको स्मार्ट चार्ट भी बोलते हैं। क्या स्मार्ट चार्ट का प्रयोग यही है? नहीं, हम बहुत जगह स्मार्ट चार्ट का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे खेल हम इससे खेल सकते हैं। तुम भी खेलना चाहोगे? चलो आज हम कुछ खेल खेलते हैं। जैसे हमने बताया था, स्मार्ट चार्ट का प्रयोग बहुत स्थानों पर होता है। कुछ गेम भी हो सकते हैं। जैसे एक गेम ये है, इसमें हमारे पास 2 टीम होंगी, टीम ए और टीम बी, और कुछ सर्कल बने हुए हमारे। कुछ सबसे बड़े हैं, कुछ उससे छोटे, कुछ उससे छोटे और कुछ उससे छोटे। हमारे पास कुछ रबड़ के लोहे सर्कल है। टीम ए एक सर्कल लेगा और एक ये स्मार्ट चार्ट लेगा। अब इसी तरह टीम बी एक सर्कल लेगा और एक स्मार्ट चार्ट लेगा। गेम खेलना कैसे है? टीम ए का एक सदस्य इसको फेंकेगा। अब देखेंगे इसके अंदर कितने सर्कल आए, एक सबसे छोटा और एक उससे बड़ा। अब स्मार्ट चार्ट में एक इस नंबर पर और एक यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से गेम आगे चलता जाएगा। शुरू करें। टीम ए और टीम बी, दोनों टीम 5-5 राउंड खेलेंगी। शुरू में टीम ए, काउंट करो। 1 2। हाँ, तो अपने स्मार्ट चार्ट में 2 वेरी गुड। अब टीम बी का नंबर सिर्फ 1 आया, तो हम इसके आगे 1 लिख देंगे। अब 5 राउंड खत्म हो गए।
अब देखते हैं किसके ज़्यादा सर्कल आए थे। टीम ए के 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल सर्कल 7। अब टीम बी के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए 8। तो कौन सी टीम जीती? टीम बी। अब हम क्या कुछ और सवालों के जवाब ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बड़ा सर्कल में कौन टीम जीती? टीम बी, क्योंकि बड़े सर्कल में सिर्फ टीम बी के पास 1 आया था, टीम ए के पास 0 आया था। लेकिन सबसे छोटे सर्कल में देखोगे 2 3 4, लेकिन टीम ए के 2 4 6 7, यानी टीम ए के सबसे छोटे सर्कल में जीत जाती है और टीम बी सबसे छोटे सर्कल में हार जाती है। इस तरीके से हम अलग अलग गेम खेल सकते हैं। क्या एक और गेम खेलना चाहोगे? चलो, एक गेम ये भी बोल सकते हैं, इसमें भी स्मार्ट चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसके लिए हमें एक पासे की ज़रूरत है, यानी डाइस की ज़रूरत है। हमने यहाँ काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस में 6 ही होते हैं। इसमें भी हमारे पास टीम है और टीम भी होगी। हर टीम को 10-10 बार फेंकना है। जैसे हमने फेंका 5, तो 5 एक बार आया तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर 6 एक बार आया, 6 लिख देंगे। शुरू करें। टीम है 3, वेरी गुड। 4, तो एक बार काउंट करें कि हमने 10 बार कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक, हमने 10 बार पासा फेंक लिया। अब देखते हैं किस टीम के कितने नंबर आए। टीम ए के 1 0 बार आया और 2 1 बार आया, 5 1 बार और 6 2 बार। और कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जैसे टीम ए का 1 कितनी बार आया? 0 बार। 6 कितनी बार आया? 2 बार। नंबर 4 में कौन सी टीम जीती? देखिए नंबर 4 3 बार आया और नंबर टीम बी का 2 बार आया, तो टीम ए जीत गई।